115वें इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी का भव्य आगाज बीते दिन मुख्य अतिथि प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष और इटावा के जिलाधिकारी अवनीश राय ने विधि विधान से पूजन अर्चन करके शुरू किया। साथ ही वहां शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि भी दी। महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर जिलाधिकारी इटावा ने श्वेत कबूतर और गुब्बारों को आकाश में भी छोड़ा। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें सलामी दी गई। उन्होंने फीता काटकर महोत्सव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद साज सज्जा और रोशनी का उद्घाटन किया, जिसके बाद महोत्सव में रंग बिरंगी लाइटें भी जगमगा उठी। प्रदर्शनी में पहुंचकर विकास प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा सजाए गए स्टॉल के फीता काट उद्घाटन करते हुए उन्होंने पूरे प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। महोत्सव के आगाज के बाद पूरे शहर में रेडियो और प्रचार संसाधनों के लिए लगाए गए स्टॉल का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इटावा महोत्सव का फीता काटकर शुभारंभ करते जिलाधिकारी अवनीश राय और एसएसपी संजय कुमार वर्मा इटावा की समृद्ध ऐतिहासिक परंपराओं के लिए भी बात की। उन्होंने कहा कि इटावा अपनी समृद्ध और ऐतिहासिक परंपराओं के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि इटावा ने महोत्सव के रूप में एक नई पहचान बनाई है। उद्घाटन समारोह में महोत्सव पंडाल में प्रदर्शनी समिति के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने डीएम समेत सभी अधिकारियों का माल्यार्पण कर बुके भेंट करके स्वागत किया। उद्घाटन समारोह में प्रखर गौड़, अजीत चतुर्वेदी, रौनक इटावी, विशंबर नाथ बटेले ने काव्य पाठ भी किया। विधिवत शुभारंभ के साथ ही महोत्सव पंडाल में स्वागत सम्मान को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इटावा महोत्सव एक लोक परंपरा का संवाहक है और अपने आप में एक अनूठा महोत्सव है, जहां लोक संस्कृति के साथ ज्ञान, विज्ञान, खेलकूद और तमाम प्रतिस्पर्धाओं के बीच लोगों को मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होते हैं। ये यहाँ की लोक परंपरा की, यहाँ की सोशल लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। जो वार्षिक प्रदर्शनी नुमाइश यहाँ लगती है विंटर्स में, उसी का आज यहाँ शुभारंभ है। सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के विषय में भी प्रदर्शनी लगती है। आसपास के इस क्षेत्र के जितने भी उद्यमी हैं, जो रोजगार करते हैं, जो अपना श्रम करते हैं, उन लोगों को भी दुकानों के माध्यम से यहाँ प्लेटफॉर्म दिया जाता है। जो ये मंच है, इस मंच पर तमाम हमारे समाज के सभी वर्गों से आने वाले लोगों के लिए उनके इंटरेस्ट के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं। 1 महीने तक लगभग ये प्रदर्शनी चलती है और एक्सटेंड भी की जाती है, जिसमें यहाँ के और आसपास के बहुत सारे जनपदों से भी लोग आकर प्रतिभाग करते हैं। तो ये बड़े ही हर्ष का विषय है। साथ ही साथ हम आपके माध्यम से लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें प्रतिभाग करें और हर दशा में अनुशासन का पालन भी करें। किसी व्यवहार से किसी के लिए समस्या का कारण न बने। जैसा कि आपको जानकारी होगी, यहाँ एक प्रॉपर पुलिस चौकी बनती है, यहाँ कैमरों की व्यवस्था रहती है, पुलिस डिप्लॉयमेंट रहता है। तो यदि कोई इस तरह की समस्या आई तो उसमें हम लोगों को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ती है। तो महोत्सव के आगाज पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट दिग्विजय प्रताप सिंह, एसडीएम सदर और प्रदर्शनी समिति के जनरल सेक्रेटरी विक्रम सिंह राघव, सीएमओ डॉक्टर गीताराम, डीएफओ अतुलकांत शुक्ला, एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी, एसपी ग्रामीण सत्यपाल सिंह, कार्यक्रम के प्रायोजक माउंट टिट्राजी स्कूल के प्रबंधक अतिवीर सिंह यादव, विकास यादव, अमित मिश्रा, आकाशदीप जैन, प्रतिभा शंकर दीक्षित, कवि कमलेश शर्मा, डॉक्टर कैलाश यादव इत्यादि लोग मौजूद थे और कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कुश चतुर्वेदी ने किया। इटावा महोत्सव के खेल तमाशा बाजार में इस बार न्यू ग्रेट बॉम्बे सर्कस भी लोगों का मनोरंजन करेगा। झूला, इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी का भी इसमें इंतजाम किया गया है। महोत्सव के ठेकेदार टीपू यादव ने बताया कि यह सर्कस अभी तक महानगरों में ही लगता रहा है और पहली बार यह इटावा महोत्सव में लग रहा है। इस सर्कस में मणिपुर के कलाकारों के द्वारा विभिन्न एथलेटिक्स एवं मनोरंजन प्रस्तुति दी जाएगी। सर्कस के हर दिन 3 शो होंगे। सर्कस में जाल पर करतब, जाल के अंदर मोटरसाइकिल का सर्कस, लड़की का बेबी रूप, दुनिया के सबसे छोटी साइकिल चलाती हुई लड़की, जोकरों की हंसी ठिठोली और दूसरे अन्य करतब भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस महोत्सव में कई नए झूले भी लगाए गए हैं और इनमें डबल डिस्क पहली बार इस महोत्सव में लगाया गया है, जिसका बड़े तो बड़े बच्चे के साथ खूब आनंद उठा रहे हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट।